हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। आशा है आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ने वाले प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। आज हम प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करें। उच्चारण हम लोग पढ़ते समय, इंग्लिश पढ़ते समय सही से उच्चारण नहीं कर पाते, इसीलिए आज हमने हमारी वीडियो के माध्यम से आपको जीरो से लेकर हीरो तक का सफर मेरी जिम्मेदारी है, ए से लेकर जेड तक पूरे नियम हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब किसी 5 लेटर से अधिक वर्ड के अंत में ए एन ए एल ए आर ए एन टी ए एन सी आया हो तो ए का उच्चारण आ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे हो गया ए एन है, ए एन हो गया। हाँ, हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पे ए एन दिया है ना, यहाँ पे बोला है 5 लेटर से अधिक वर्ड के अंत में। तो चलिए हम देखते हैं वर्ड के अंत में क्या आता है। जैसे एग्जाम्पल ए एम ई आर आई सी ए एन, क्या हो गया अमेरिकन। क्या हो गया अमेरिकन। यहाँ पे ए एन का उच्चारण क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 2 एग्जाम्पल और हम लोग समझते हैं। ए एल का क्या, ए एल का उच्चारण हम समझेंगे। जैसे यहां पे हो गया पी आर आई एन सी आई पी ए एल, प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल। क्या यहाँ पे ए एल का उच्चारण आ हो जा रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल, यहाँ पे इसको प्रिंसिपल हो जा रहा है। ठीक है, अब ए आर का हम उच्चारण पढ़ेंगे। ठीक है, ए आर का उच्चारण अंत में आए तो क्या हो जाएगा, ए आर का उच्चारण यहाँ पे देख सकते हो बी ई डबल जी ए आर। क्या हो गया बेगर। क्या हो गया बेगर। बेगर मतलब भिखारी। यहाँ पे बेगर, तो इसका उच्चारण ए आर लास्ट में आया है। ठीक है, तो इसका उच्चारण हो जाएगा आ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले रूल पे। तो रूल ऑफ ए का दूसरा नियम हम पढ़ेंगे। दूसरा नियम क्या है, चलो हम देखते हैं दूसरा नियम क्या है। कह रहे जब किसी वर्ड में ए के बाद एल आर एस टी ई टी सी आया हो तो इसके पहले आने वाले ए का उच्चारण आ हो जाता है। क्या हो जाता है, आ हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं बी ए एल एम। क्या पढ़ेंगे, एल से पहले आया है। क्या बोला है, जब किसी वर्ड में ए के बाद एल आर एस टी आया हो तो इसके पहले आने वाले ए का उच्चारण आ होता है। तो एल के बाद ए आया ना, एल के पहले ए आया तो यहाँ पे ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ, यानी कि इसका हो जाएगा बाम। क्या हो जाएगा बाम। और एक एग्जांपल और हम पढ़ते हैं। एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, सी ए आर। सी ए आर क्या हो जाएगा, सी ए आर यानी कि कार। ए आर से पहले ए आया है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। आ हो जाएगा, इसका उच्चारण आ होगा। इसका उच्चारण आ होगा। ठीक है, उच्चारण आ होगा। ठीक है, और आ से रिलेटेड आप कमेंट में बता सकते हो कि आ के उच्चारण एग्जाम्पल आप कमेंट में जरूर बताएं। आ से रिलेटेड रूल ऑफ 2, जब किसी वर्ड में ए के बाद एल आर एस टी टी सी आया हो तो इसके पहले आने वाले ए का उच्चारण आ होता है। ठीक है, और आप इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, रूल नंबर 3 हम पढ़ेंगे। ए का ही रूल है। ठीक है, रूल नंबर 3। ठीक है, कि रूल नंबर 3 में क्या कह रहा है, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए होता है। कह रहे जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए होता है, कॉन्सोनेंट मतलब समझ रहे होगे व्यंजन हो जिसे कहते हैं। कॉन्सोनेंट के बीच में ए होता है और दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद ई नहीं होता है। क्या दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद ई नहीं होता है
तो ऐसे में ए का उच्चारण ए में होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं यम ए टी, क्या यम ए टी, तो यहाँ पे ए टी आया ना, तो इसका उच्चारण हो जाएगा मैं, क्योंकि यहाँ पे इसका उच्चारण ए होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ए बीच में है, दोनों तरफ क्या है कॉन्सोनेंट है। ठीक है, दोनों तरफ क्या है कॉन्सोनेंट है। उसके बाद यहाँ पर भी क्या है कॉन्सोनेंट ही, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। ठीक है, जिसे हम व्यंजन बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, SONANT। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो दूसरा एग्जांपल कैट, कैट। ठीक है, कैट, इसमें भी ए का मात्रा लगा ना, ऐसे उच्चारण हुआ क्योंकि ए भी दो कॉन्सोनेंट के बीच है। क्योंकि जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे CAT, यहाँ पे भी ए का उच्चारण लगा, कैट, कैट, क्योंकि यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में फंसा हुआ ए है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला रूल। ठीक है, आज ही हम रोल नंबर 4 पढ़ते हैं। ए का रोल नंबर 4 क्या कह रहा है? ए का रोल नंबर 4 क्या कह रहा है? जब किसी वर्ड में ए से यू या डब्ल्यू जुड़ा हो तो हाँ ए यू और ए डब्ल्यू का उच्चारण आ होता है, आ होता है। अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, HAWL, एल क्या कह रहा है? जब किसी वर्ड में ए से यू या डब्ल्यू जुड़ा हो तो यहाँ पे ए से क्या जुड़ा है? डब्ल्यू जुड़ा है। ए से डब्ल्यू जुड़ा हुआ है तो वहां ए यू और ए डब्ल्यू का उच्चारण क्या हो जाएगा? आ होगा। तो इसका उच्चारण क्या होगा? आ होगा। जैसे हॉल, हॉल हुआ कि नहीं हुआ? आ का मात्रा यहाँ पे लगा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? CRO। रूल ऑफ ए का 5वां रूल हम पढ़ते हैं। तो 5वें रूल में क्या कह रहा है? जब किसी वर्ड में ए आई से जुड़ा हो, ए आई से आर जुड़ा हो या ए आई के बाद आर ई हो तो वहां ए आई का उच्चारण ए आ होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, FAIR, क्या हम पढ़ेंगे? फेयर, क्या फेयर, फेयर, क्या हम पढ़ेंगे? फेयर, क्योंकि यहाँ पे जो हो गया ए का मात्रा है, यहाँ पे आ का मात्रा है, इन दोनों में आ का मात्रा है। और इसी तरीके से बेयर हो जाएगा, बेयर, बेयर, डेयर, केयर, ये सब एग्जाम्पल। ठीक है, आर ई है तो तभी ए हो रहा है। ठीक है, ए आ, इसका उच्चारण आ रहा है। ठीक है, उसका उच्चारण आ रहा है। और वीडियो को आप लास्ट तक देखें और ए से जेड तक आप पढ़ेंगे तब मजा आने वाला है। मुझे पता है कि आप लोगों को अभी मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ने में आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। ठीक है।